जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इस समय बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, दो उपचुनाव होने वाले हैं। दोनों में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, दो स्टेट में है। एक है बिहार में, ठीक है। फर्स्ट जो है बिहार में होने वाला है और सेकेंड जो है मध्य प्रदेश में होने वाला है, ठीक है। दोनों का दोनों उपचुनाव दोनों जगह इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग एमपी का ही बात कर लेंगे। दतिया में उपचुनाव होने वाला, क्यों होने वाला है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखिए दतिया में है जो अंग्रेज़ों के समय से ही यहाँ पे कुछ ऐसी राजनीतिक स्थिति की थी कि आप सुनकर हंसेंगे। जब यहाँ पे दतिया पे अंग्रेज शासन करते थे तो कहा जाता कि यहाँ का जो राजा था, वह जो राजा था यहाँ का ना, तो वो अंग्रेज़ों के साथ साठगांठ था इसका, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के साथ जो दतिया में साठगांठ था, तो उसके वजह से क्या था कि यहाँ के लोगों को उतना परेशानी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ का राजा जो था वहाँ से साठगांठ से अंग्रेज़ों का शासन कर रहा था। यहाँ के लोग चंगा होते थे, ठीक है, चंगा थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ये सारी चीज़ों को छोड़कर इस समय यहाँ पे उपचुनाव क्यों होने वाला है, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि 2025 के में यहाँ पे चुनाव हुआ था विधानसभा का। तो वहाँ पे 2025 में जब चुनाव हुआ था, तो जो मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, जो इससे नरोत्तम मिश्रा थे, वो अपनी सीट जो दतिया से लड़ते थे वहाँ से हार गए। नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ से हार गए, ठीक है। 7 से 8 हज़ार वोट से हारे थे यहाँ पे दतिया पे। तो दतिया में जैसे ही वो चुनाव हारे, तो ये ऐसा इनका अनुमान था कि चलो अगर हम यहाँ से चुनाव हार जा रहे हैं तो कम से कम उस समय, उससे पहले जो शिवराज सिंह चौहान थे जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्हें मध्य प्रदेश से हटा दिया गया था। तो ऐसा ही इनकी लालसा थी कि मैं यहाँ पे अगर जीतता हूँ तो मुझे मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सोच रहे थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हारते हैं दतिया का चुनाव, तब इनकी लालसा होती है कि मैं उतना नहीं तो कम से कम बीजेपी प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश का तो बन ही जाऊँगा। इनकी बहुत सारी ऐसी लालसाएँ थी, ठीक है। लेकिन उन सारी की सारी लालसाओं को पूरा नहीं होता दिखा। और उसके बाद में यहाँ पे जो उपचुनाव जो होने वाला है वो क्यों हुआ? क्योंकि 2025 में नरोत्तम मिश्रा तो हार गए थे, तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक थे वहाँ पे किसी प्रकार कोई विवाद हुआ और कोर्ट ने इनकी जो सदस्यता है जो एमएलए का, वो रद्द कर दिया। दतिया का एमएलए का जो सदस्यता था वो रद्द कर दिया, जिसके वजह से वहाँ पे जो है उपचुनाव होने को है। तो उपचुनाव में ऐसा सोच रहे थे नरोत्तम मिश्रा जी कि मुझे बीजेपी अपना कैंडिडेट बनाएगी, ठीक है, बीजेपी अपना कैंडिडेट बनाएगी। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट अपना बीजेपी नरोत्तम मिश्रा जी को नहीं बनाती है। तो यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा जी को बहुत असंतोष होता है और बीजेपी क्या करती है, यहाँ पे एक जो बीजेपी जो है, बीजेपी में काम करने वाला और आरएसएस के भी ये सदस्य रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो नाम है आशुतोष मिश्रा कर हैं, उनको यहाँ से सीट का एमएलए का टिकट दे देती है, जिसके वजह से यहाँ पे असंतोष पड़ता है नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे। ऐसा बीजेपी में कभी नहीं देखा गया था कि सीट को लेकर अगर बीजेपी किसी को सीट देती है तो उसके बाद वहाँ के असंतोष जो कार्यकर्ता हैं, ठीक है, या फिर जो नेता है वो उपद्रव पे उतर जाए। पिछले दिनों ऐसा 10-12 वर्षों में तो हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा। लेकिन मध्य प्रदेश में होता क्या है कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक है वो दतिया के जो भी सड़क चौराहा है उसको जाम कर देते हैं, जगह जगह जाम कर देते हैं। और जाम ही नहीं करते बल्कि टायर जला कर जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन भी करने लगते हैं। उसके बाद में ऊपर से प्रेशर आता है और नरोत्तम मिश्रा जो है अपने समर्थकों से कहते हैं कि ऐसा ना करें। और जो भी इनके थे समर्थक रोड पे जो टायर फूंक रहे थे या रोड जाम किए होते, सारे इसको फ्री करते हैं लोग और तब से आवाजाही होने लगती है। तब से लेकर अब तक यही कहा जा रहा है कि भाई क्या दतिया बीजेपी के गले की फांस बन चुकी है, ठीक है। दतिया क्या बीजेपी पूरा बीजेपी को सिर्फ एक प्रकार से लटका दिया है कि कैसे इसको जीता जाए।
उसके बाद में हम लोग बिहार में अगर बात करें तो बिहार में जो है बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है। बांकीपुर का जो उपचुनाव होने वाला उसका मुख्य रीज़न ये है कि जो नितिन नवीन है, जो 2025 में यहाँ पे विधानसभा हुआ था, ठीक है, विधानसभा का जैसे ही चुनाव हुआ तो वो जीते थे नितिन नवीन, लेकिन बीजेपी उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उन्हें राज्यसभा भेज देती है, ठीक है। राज्यसभा भेजने की वजह से क्या होता है कि बांकीपुर का जो विधानसभा जो एमएलए की सीट थी जो वो खाली हो जाती है, इसलिए यहाँ पे अब उपचुनाव होना था। तो यहाँ पे जैसे ही राज्यसभा भेजती है नितिन नवीन को बीजेपी जो है नितिन नवीन को राज्यसभा जैसे ही भेजती है वैसे ही ये सीट खाली हो जाता है। तो सीट खाली होने के बाद यहाँ पे जो प्रशांत किशोर तब से लेकर बांकीपुर में कंटिन्यू पहरा दिए हुए हैं और यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। प्रचार प्रसार करने की वजह से ऐसी स्थिति आ गई कि बीजेपी यहाँ पे थॉमस की स्थिति में आ गई कि क्या ये सीट जीत पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे लगभग में 3 दशक 30 सालों से यहाँ पे शासन में 1995 से लेकर अब तक यहाँ पे हारी नहीं है। क्योंकि 1995 में जो नितिन नवीन के पिता थे वो यहाँ से विधायक चुनने जा रहे थे, जो 2005-6 ईस्वी में जो जब मरने के बाद में बीजेपी क्या करती है कि नितिन नवीन को ही वहाँ से चुनाव लड़वाती है और वो जीत जाते हैं, भारी अंतरों से जीतते हैं। जब भी बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतती है भारी मतों से 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 के अंतर से यहाँ पे जीतती है। तो जीतने के बाद में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जीतती है, लेकिन जैसे ही राज्यसभा भेजते हैं, ठीक है, राज्यसभा भेजने के बाद में सीट खाली होती है तो यहाँ पे बीजेपी एक अभिषेक नाम का कैंडिडेट को खड़ा करती है। अब कहा जाता है कि यह नितिन नवीन के बहुत नज़दीकी हैं, ठीक है, नितिन नवीन के जो हैं बहुत नज़दीकी हैं और अभिषेक जी और इनको कैंडिडेट बनाते हैं। इसको नॉमिनेशन फार्म भी भरवाया जाता है। नॉमिनेशन भरने के बाद में ये अपना जो है सारा चीज़ अपना वापस ले लेते हैं नॉमिनेशन फार्म कि मुझे नहीं चुनाव लड़ना है। कहा जाता है इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि इनके जो अभिषेक के जो पिताजी थे ना, ये चारा घोटाला में इनका नाम था, इनके पिताजी का। तो कहा जाता है ये है कि जो प्रशांत किशोर जो हमारे विपक्ष में खड़ा है वो बहुत तेज तर्रार है, ठीक है, तो पिताजी का इनका नाम है, तो वो चारा घोटाला में नाम उठाएंगे और यहाँ ऐसा ना हो कि जो लगभग 3 दशक से सीट यहाँ पे जीती चली आ रही है बीजेपी, वहाँ से हार जाए और इस हार का ना छोटा नहीं बहुत बड़ा बिहार में इफेक्ट हो सकता है। इसलिए बीजेपी यहाँ पे कदम फूक कर रख रही है। तो दोनों या फिर बांकीपुर अगर कहा जाए या फिर दतिया कहा जाए, दोनों का सीट जो है बीजेपी के गले की फांस बन चुकी है। कहीं ना कहीं ऐसा तो है, ठीक है, क्योंकि कई सारे चीज़ें ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे बीजेपी के गले का फांस बन चुकी है। जो नया कैंडिडेट यहाँ पे बांकीपुर में भी है, तो बांकीपुर में जो अपना सारा डिटेल्स देते हैं, कभी कुछ दिए थे एक बार नया, दूसरा जब नया देते हैं तो वहाँ पे कुछ देते हैं, वहाँ उनके सर्टिफिकेट में भी कुछ विवाद हुआ था, ठीक है, दोनों का दोनों ऐसे हो रहा है। उसके बाद मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं, ठीक है, तो धन का अकाउंट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके डिस्क्रिप्शन से अगर आप किसी भी प्रकार से अगर ट्रेडिंग करते हैं उसका मुझे कुछ भी प्रॉफिट होता है तो मैं इस सारे पैसे को सनातन के सम्मान में, सनातन के कार्यधारों में सारे के सारे पैसा लगा दूँगा। 100% जो भी जो ऑप्शन ट्रेडिंग का पैसा मेरे अकाउंट में आएगा ब्रोकरेज के थ्रू, मैं सारा का सारा पैसा उसमें लगा दूँगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।